हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी यारो जिसका संघर्ष है जारी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है सभी को कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं और काफ़ी विद्यार्थियों ने जो मेरे वर्दी के दीवाने हैं उन्होंने एग्जाम दे भी लिया है। कुछ के एग्जाम 7-8 को भी होने हैं, 6 तारीख को भी एग्जाम हो लिए। तो दोस्तों अपन यहाँ पर जो 6 तारीख को एग्जाम हुआ था, 6 नवंबर 2020 को जो राजस्थान पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसकी अपन करने वाले हैं यहाँ पर क्या आंसर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर जो बुकलेट है, बुकलेट जो सीरीज है दोस्तों, वो बुकलेट सीरीज है ना अलग अलग क्रमांक से है, जैसे ABCDEFGH इस प्रकार से है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन तो वही है फर्स्ट शिफ्ट में, राजस्थान पुलिस की मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 6 नवंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट थी, जो 9 से 11 एग्जाम पेपर हुआ है दोस्तों, उसके क्वेश्चन तो सभी के जो बुकलेट सीरीज है उनके क्वेश्चन तो सभी के सेम है, लेकिन उनका क्रमांक क्या है दोस्तों अलग अलग है। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन मतलब कई जो बुकलेट सीरीज थी उनमें क्वेश्चन सेपरेट दे रखा है कि पहले रीजनिंग का पार्ट होगा, फिर कंप्यूटर का, फिर महिला बाल विकास का, फिर इंडिया जीके, राजस्थान जीके, इस प्रकार से डिवाइड। और कईयों में क्या कर रखा है कि पहले मान ली कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, फिर महिला बाल विकास का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, फिर जीके का, इंडियन हिस्ट्री का आ गया, इस प्रकार से बीच बीच में घुसा रखा है दोस्तों। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन को पूरा बोलूंगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, पूरे क्वेश्चन लिख करके उसके ऑप्शन सहित लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा तो वीडियो हो जाएगा और फिर अपने को यहाँ पर क्या है केवल आंसर की पता करनी है, डिटेल अपने को यहाँ पर नहीं जाननी है। रीजनिंग वाले पार्ट की थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सोल्व करवा के मैं बता दूंगा उसको, क्योंकि आगामी और दो आप कभी एग्जाम दोगे तो उनमें आपको हेल्पफुल हो जाएगा दोस्तों वो। बाकी जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, अपना जीके वाला पार्ट है, महिला बाल विकास वाला पार्ट है दोस्तों, उसकी मैं केवल आपको क्वेश्चन बोलूंगा, उसका सीधा आंसर बताऊंगा। तो अपना क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को सुनना और अपने क्वेश्चन को देखना कि कौन से नंबर पर ये क्वेश्चन है, वहां पर जाकर अपने आंसर को मैच कीजिएगा दोस्तों। ठीक है साथियों, तो अपन पेपर लेके साथ में बैठना, अपना जो पेपर है, आपका जो पेपर लगा है दोस्तों, उस पेपर को साथ में लेकर के बैठना। मैं यहाँ पर पहले कंप्यूटर को मतलब पहले जो हमारा कंप्यूटर वाला महिला बाल विकास जीके वाला जो पार्ट है दोस्तों, उसको क्लियर करवाऊंगा और एंड में अपन रीजनिंग वाले पार्ट पर बात करेंगे। और उसका क्या है कि अपन सोल्व करते हुए आराम से अच्छी तरह से रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे दोस्तों, समझेंगे अच्छी तरह से डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो उठाइएगा पेपर 6 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम था दोस्तों, बहुत ही अच्छा पेपर आया है, बिल्कुल मॉडरेट कह सकते हैं अपन, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल इजी पेपर है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड पेपर है, मॉडरेट पेपर है दोस्तों। और ध्यान रखना, हर एग्जाम में हर पेपर में 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही होते हैं दोस्तों, जो थोड़े अटपटे भी होते हैं और वो मतलब कि ऐसा लगता है कि पहली बार सुना है इनको, क्योंकि फिर हर एक ऐसा तो थोड़ा बहुत लेवल रखना ही पड़ता है। बाकी पेपर बहुत अच्छा था, लेवल भी अच्छा था काफी। अब देखो रीजनिंग में काफी टॉपिक नहीं आए यहाँ पर, फर्स्ट शिफ्ट में काफी टॉपिक नहीं आए, कुछ सेकंड शिफ्ट में बनेंगे, कुछ थर्ड शिफ्ट में, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चनों का क्या किया गया दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। चलिए साथियों, ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए अपन मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट 6 नवंबर 2020 का पेपर की आंसर की मैं पहले यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चनों को हल करवाऊंगा, रीजनिंग वाले पार्ट को एंड में करेंगे अपन। पहले अपन इसको फटाफट केवल इसमें क्या है कि क्वेश्चन बोलना है, आंसर बताना है, क्वेश्चन बोलना है, आंसर बताना है, तो इसमें अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। रीजनिंग वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे दोस्तों, सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा, ध्यान से उसको सुनना और अपने पेपर पर जाना, जहां पर वो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखना, उसके ऑप्शन पे मैच कीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर है और यहाँ पर इसका आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास उसने ऑप्शन क्या क्या दिया है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा रजिस्टर, फिर होगा क्या कैश, फिर होगा दोस्तों रैम, और सबसे बड़ी होगी क्या हार्ड डिस्क। अब जिस विकल्प में आपका ये वाला है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कंप्यूटर का ही, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित पुस्तिका को उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए, कहने का मतलब यह है कि एक इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। यानी कि अभी जो आप एग्जाम देके आए हो, ये एग्जाम में आपने गोला भरो प्रतियोगिता जो देके आए हो दोस्तों, ये किसके द्वारा, किस मतलब डिवाइस के द्वारा स्कैन होकर के आप चेक की जाएगी, तो वो होती है दोस्तों क्या OMR,
ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक इसमें OCR है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर भी होता है दोस्तों, एक MICR है, ये कार्ड रीडर है, अलग है। तो OMR हमारा क्या हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों MS-DOS। क्या हो जाएगा? MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का पूर्ण रूप बताइए, GUI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राफिकल, क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राफिकल, GRPHI, ग्राफिकल, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हो जाएगा इसका क्या? GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली जो स्क्रीन होती है दोस्तों, निम्नलिखित में क्या कहलाती है? उसको कहते हैं दोस्तों क्या? डेस्कटॉप। क्या कहते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप कहते हैं। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन आपके कौन से नंबर पर है, तो वहां पर जाना, उसका ऑप्शन देखना क्या है, क्लिक करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? क्वेश्चन देखना कौन से नंबर पर आपके ऑप्शन इसके माइक्रोसॉफ्ट एज, टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टिंडर नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? टिंडर नहीं है। टिंडर क्या नहीं है दोस्तों? इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए, फुल स्क्रीन पर विंडो ब्राउजर को, किसको? इंटरनेट ब्राउजर विंडो जो है दोस्तों, उसको फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी फंक्शनल की का उपयोग किया जाता है? कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों है F11 का। फंक्शनल की जो हमारे पास कीबोर्ड होता है दोस्तों, उसमें 12 फंक्शन की होती हैं, 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं, उनमें F1, F2, F3, F4 इस प्रकार से होती हैं। तो इनका आप यूज देख लेना, आगामी एग्जाम में और भी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? न्यू इनकॉग्निटो विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। दोबारा से सुनना, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि क्या होती है दोस्तों? उसको कहते हैं क्या? बुकमार्क। क्या कहते हैं दोस्तों? बुकमार्क। अब देख लेना आपके कौन से नंबर पर ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बुकमार्क। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? SMPS का पूर्ण रूप बताना है, तो SMPS का पूर्ण रूप सुन लीजिएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई किसका दोस्तों? SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 MB किसकी बात की है दोस्तों? 2 MB को किस में बताना? अपने को बाइट्स में बताना है। किस में बताना है दोस्तों? बाइट्स में बताना है। इसको थोड़ा सा बार समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बात अगर अपना MB से कहां पर जाना है? बाइट्स पर जाना है। तो यहां पर देखो, बिट बाइट, सबसे छोटी इकाई जो बिट होती है, फिर क्या होती है? बाइट होती है। निबल भी होती है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, बिट है, बाइट है, और फिर KB, फिर MB। तो मुझे बताना, आप पहले MB है, MB से कहां जाओगे? KB, और KB से फिर कहां आओगे दोस्तों? बाइट्स पर आओगे। तो देखो यहां पर एक जो MB होती है, इसमें KB होती है 1024, और जो एक KB होती है दोस्तों, इसमें होती है कितनी? 1024 बाइट। तो 1024 हमारा कितनी बार आएगा दोस्तों यहां पर जाने के लिए? 2 बार। तो 1024 गुना 1024, ये कितनी का बात की है? 1 MB की बात है कितनी? तो 2 आ जाएगी। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इट इज करेक्ट आंसर। तो इसका हो जाएगा 2 गुना 1024 गुना 1024 बाइट्स में आ जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का विभाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? सीपीयू का कौन सा भाग है जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशंस का काम करता है दोस्तों? सीपीयू आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिस कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। तो इसमें जो तार्किक लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, तार्किक जो गणनाएं की जाती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? किसके द्वारा की जाती है? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? आपको सबको पता है, अभी करके आए हैं। तो सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी दोस्तों? यहाँ पर हार्ड डिस्क है। तो इसका क्या हो जाएगा कि एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? तो हार्ड डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? क्वेश्चन पे जाना कौन से नंबर का है आपके देखना। ऑप्शन में बोल रहा हूं OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेब कैमरा। OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेब कैमरा, इनमें से कौन सा हमारा आउटपुट डिवाइस है? कौन कौन से में से? OCR, प्रोजेक्टर, माउस, वेब कैमरा में से कौन सा है दोस्तों? प्रोजेक्टर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई एक इनपुट डिवाइस है जिसमें किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या आएगा? माइक्रोफोन आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा? माइक्रोफोन। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है, देखना है कौन सी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो, ट्रैक बॉल भी होती है, जॉयस्टिक भी होती है, डिजिटाइजिंग टैबलेट भी होती है। तो क्या नहीं है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस स्कैनर नहीं है। क्या नहीं है? स्कैनर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान दे रखा है विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाले एक आउटपुट डिवाइस। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? हमारा प्लॉटर हो जाएगा। प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन, प्रिंटर में रिजोल्यूशन का मापन किसमें किया जाता है? डॉट्स पर इंच बोलते हैं, प्रति इंच डॉट्स बनते हैं, प्रति इंच डॉट्स होता है। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, मॉनिटर, लेजर प्रिंट, विजुअल डिस्प्ले, टर्मिनल और प्रोजेक्टर। कौन सा दिया है? तो बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी जिसको अपन छू सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी 2 होती है दोस्तों। हार्ड कॉपी होती है जिसको अपन क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। तो लेजर प्रिंटर आंसर हो जाएगा हमारा। खालिस्तान एक इंपैक्ट प्रिंटर है। देखो, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार से होते हैं। तो खालिस्तान एक इंपैक्ट प्रिंटर है, तो कौन सा हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ध्यान सुनना, क्वेश्चन को मिलान करना आपके कौन से नंबर पर है ये। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ये हमारा ऑप्शन देखा है, डॉट पिच, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशो, साइज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? रिजोल्यूशन। क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के खालिस्तान प्रबंधन कार्य का भाग होता है। उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना, उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना का ऑपरेटिंग सिस्टम के खालिस्तान दे रखा है, तो प्रबंधन कार्य का भाग कौन सा है? मेमोरी, प्रोसेस, फाइल, डिवाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोसेस प्रबंधन कार्य का भाग होता है, प्रोसेस प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन है मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन, नेटवर्क प्रबंधन, मालवेयर से सुरक्षा। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें नेटवर्क प्रबंधन नहीं है। कौन सा नहीं है? नेटवर्क प्रबंधन नहीं है। ध्यान रखना, कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, नेटवर्क प्रबंधन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसके ऑप्शन दिए दोस्तों, उसने क्या क्या? BIOS एक ऑप्शन दिया है, अगला दिया उसने MAC, मैक OS, यूनिक्स OS, ऑपरेटिंग सिस्टम OS होता है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इनमें से अपने ये बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा? BIOS। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों, ध्यान रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो ये है दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अंडू करने के लिए अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? अंडू के लिए क्या हो जाती है? CTRL-Z, कंट्रोल प्लस में Z। अंडू के लिए कौन सी जाएगी शॉर्टकट? कौन सी का उपयोग? तो कंट्रोल प्लस में क्या हो जाएगा? Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल में, एक्सेल का क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? 100% कार्य करने वाला कौन सा चार्ट होता है दोस्तों? पाई चार्ट होता है। कौन सा होता है? पाई चार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स की
विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यह है बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, लास्ट कॉलम। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों इसमें? बैंडेड कॉलम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बैंडेड कॉलम आ जाएगा सम और विषम वाले के लिए। अगला है कि पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। अब दीर्घाक्षर का मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे मान लीजिएगा, कोई भी मान लीजिएगा, जैसे ये लेना है RAJASTHN, ये तो ये प्रश्न जो लेटर है ये दीर्घाक्षर बनाने के लिए कौन से उसका प्रयोग किया जाता है? कौन से एमएस वर्ड में उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा? इंसर्ट ड्रॉप कैप। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंसर्ट ड्रॉप कैप। इंसर्ट ड्रॉप कैप। लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का हमारा, एमएस वर्ड में F12 F12 कुंजी का उपयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? F12 फंक्शन की दो क्वेश्चन आए दोस्तों। एक तो उसको बड़ा करने वाला बॉक्स, स्क्रीन को बड़ा करने के लिए F11 का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर F12 को खोलने के लिए कौन सा खुलेगा दोस्तों? F12 का उपयोग करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा? वो खुलेगा दोस्तों कौन सा? हमारा सेव एज का। सेव एज का। ये हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए दोस्तों, जो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महिला और बाल विकास का है, सॉरी इंडिया जीके का है। जो भी है अपने को तो आंसर निकालने हैं। आप अपने क्वेश्चन को देखो, आराम से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे। जहां पर भी आपका क्वेश्चन है उनको वहां पर जाना और अपना जो ऑप्शन है उससे मिलान करना। सही है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत है तो आप सही पे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का कवि था? 14वीं शताब्दी का कवि कौन सा था? सरला दास, अमीर खुसरो, थुरजटी, पीताम्बर द्विज। तो कौन सा है दोस्तों इसमें? कौन सा हो जाएगा हमारा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया था? अब रजिया सुल्तान के बारे में आप सभी जानते हैं, रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी दिल्ली सल्तनत की, जिसको 1236 में उसका राज्याभिषेक किया गया था, और 1240 में क्या कर दिया दोस्तों? उसको हटा दिया गया था। तो 1240 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ये पूछा है, किसने करवाया था ये नहीं पूछा, किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो बोलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1878 में आ जाएगा दोस्तों। किसमें? 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? तो कहां किया गया दोस्तों? ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला। दिल्ली में कहां हो जाएगा? फिरोज शाह कोटला। अगला है, कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के, रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा 6 अप्रैल 1919 को। क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1919 रोलेट एक्ट का। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? सभी जानते हैं, अरावली पर्वतमाला है। छोटे नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? देखो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अपने को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ना है, अपने को जल्दबाजी नहीं करनी। कई क्या करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा आधा पढ़ाना और आंसर देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई आगे तो देख, उसने नहीं पूछा है या है पूछा है, कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो एक क्वेश्चन को पूरा तो कंप्लीट पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती अपनी होती है, जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती है दोस्तों, ये अपने को पीछे ले जाती है। फिर ये कहीं ना कहीं अपनी क्या है कि मेरिट में बहुत ज्यादा अड़चने पैदा कर देती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सेकंड और लग जाएंगे, अभी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ना है। उसने क्या पूछा हमसे? तो इसमें ये पूछा है कि छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता इसमें? लोहा, कोयला, मैग्नीज, सोना। तो कौन सा नहीं पाया जाता दोस्तों? सोना नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आएगा, कौन सा कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? वन रोपण, अफोरेस्टेशन बोलते हैं जिसको, फोरेस्टेशन, सॉरी, वन रोपण। नेक्स्ट है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? विटिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर इसमें क्या हो जाएगा? फूलों की खेती हो जाएगी। पिसिकल्चर क्या हो जाएगा? मछली का हो जाएगा। सेरिकल्चर क्या हो जाएगा? रेशम का हो जाएगा। झूम कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि स्थानांतरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? तो कौन सा दोस्तों होगा? कौन सा देश होगा दोस्तों? वो चीन, भारत, मोनाको, यूएसए। कौन सा होगा? मोनाको होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? भूपृष्ठ के निकट, जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का निकलन किया जाता है, ओपन कास्ट माइनिंग, जिसको बोलते हैं विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग। कोविड-19 का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? तो कोविड-19 निम्नलिखित में क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के लिए एक अध्ययनाधीन टीका, अध्ययनाधीन टीका थोड़ी है कोविड-19, टीका नहीं है।
कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा भी नहीं है। अगला क्या है, कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया, इट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। अतिचारण पर रोक है, भूमि पुनरुद्धार है, उर्वरकों का विनिमय उपयोग है, तो वनोन्मूलन इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ये भूमि संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है। कौन सा? वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा में। लोकसभा में 2 होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन का वो सिस्टम क्या हो गया दोस्तों, अब हट गया है। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को खालिस्तान में विभाजित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश को 68 विधानसभा क्षेत्रों में क्या किया गया दोस्तों, जून 2020 तक विभाजित किया गया है। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया स्पिनिंग कहलाती है, कताई जिसको बोलते हैं, फाइबर से धागा बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों किससे संबंधित है? जिसका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया दोस्तों। ये है कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का, जिसको थाल नृत्य भी कहते हैं, मटका नृत्य भी कहते हैं। अगला है हेमिस गोम्पा त्योहार। हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, हेमिस लद्दाख में पाया जाता है। हेमिस गोम्पा त्योहार भी कहाँ का होगा? लद्दाख का होगा। और आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाल ही में क्या बनाए दोस्तों, यूटी बनाए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। कब बनाए गए दोस्तों? ये 31 अक्टूबर 2019 को ध्यान रखना। और जो दादर नागर हवेली हमारा जो दादर नागर हवेली और दमन दीव है दोस्तों, उन दोनों को मिला दिया था 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली 3D मूवी, पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों कौन सी? माय डियर कुट्टी चातन, माय डियर कुट्टी चातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ध्यान रखना, फुटबॉल के अंदर हमारे पास, फुटबॉल में क्या होता है, गोलकीपर होता है। गोलकीपर क्या पहनता है? दस्ताने पहनता है, तो उसको क्या दिया जाएगा? गोल्डन दस्ताने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में इंडियन स्पोर्ट समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहां किया गया था? तो एक आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया था। कहां किया गया था? नई दिल्ली में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था दोस्तों? ये हरमित देसाई ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या थी? तो प्रथम भारतीय 2017 में वुशु में क्या हुआ था? विश्व चैंपियनशिप का खिताब है, तो उसमें प्रथम भारतीय कौन था या थी? तो कहते हैं दोस्तों पूजा कादियान। कौन थी? पूजा कादियान। नेक्स्ट है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जहां तक याद है मुझे। बाकी देख लेना आप, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जितना यहाँ पर मुझे पता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, तो नाबार्ड की स्थापना, सीधा मैं आपको पूरा क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको मैं नहीं बोल रहा हूं। तो नाबार्ड की स्थापना ये मान के चलिए कि हुई थी 1982 में हुई थी दोस्तों, 1982 में। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना के साथ जनगणना की जाती है दोस्तों? 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। और यहाँ पर इस जनगणना से संबंधित ध्यान रखना, जनगणना में कौन सा पहला राज्य है? साक्षरता दर में कौन सा है? सबसे कम जनगणना किसकी, जनसंख्या किस राज्य की है? जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? लेकिन इसके इतिहास पर जाते हैं अपन, जनगणना के इतिहास पर जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। जनगणना शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 10 के आधार पर कब हुई थी? 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और अब आपसे पूछ सकता है कि 2021 में होने वाली जनगणना कौन से नंबर की है? तो आप लगा लेना अपने हिसाब से कि 1881 से 10 के आधार, अगर 10 के आधार पर पूछे तो 1881 गिनना आपको। और अगर केवल हमसे ये पूछे कि 2021 में होने वाली जनगणना कौन से नंबर की, कितने नंबर की जनगणना है, तो कहां से होगी? 1872 से होगी। और अगर 10 के आधार पर पूछेगा तो 1881 से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की सर्वाधिक रही है दोस्तों? तो यूपी की रही है, उत्तर प्रदेश की। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा, भारत का विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा जो सुंदरबन नदीमुख डेल्टा है पश्चिम बंगाल का दोस्तों, ये भारत का क्या विश्व का भी सबसे बड़ा नदीमुख डेल्टा है।
ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन किसकी? रतौंधी का मतलब होता है रात को नहीं दिखना, रात का अंधापन बोलते हैं जिसको। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी से होता है, और इस प्रकार से हमारे रक्त का थक्का नहीं जमना विटामिन के होता है दोस्तों, और नपुंसकता विटामिन ई होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड ऐसा कुछ लगता है, तो लगभग इसमें कितना हो जाएगा? 8 मिनट का हो जाएगा। भांगड़ा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य से संबंधित है भांगड़ा? हमारा पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दहेज निषेध। अब आ जाते हैं अपन महिला बाल विकास पर। दहेज निषेध अधिनियम 1861 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? 3 स्थितियां बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध से उजागर करता है? दंड संहिता का धारा 354 धाराएं बहुत होती हैं दोस्तों, इसमें ध्यान रखना। महिला उत्पीड़न की, बलात्कार की और शोषण की, इनकी धाराएं आप याद करते जाना। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड करना। लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। नेक्स्ट धारा 376 आ गई। धारा 376 वाला जो हमारा अपराध है दोस्तों, किस प्रावधान के अंदर? रेप के अंदर आता है, बलात्कार होता है। नेक्स्ट है कि स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति का प्रयोग को क्या कहा जाता है? जानबूझकर अगर आप किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो दोस्तों, किसमें आता है? हिंसा में आता है। किसमें आता है दोस्तों? हिंसा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्को की अधिनियम कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2012 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किससे विशेष किशोर पुलिस इकाई किस स्तर पर गठित की गई है दोस्तों? तो ये की है जिला स्तर पर। कहां पर की गई है? जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम धारा 3 वाला क्वेश्चन। अब देखना आपके कौन से नंबर पर, वहां पर जाना। धारा 3 वाला क्वेश्चन, कितने वर्ष के बालकों को जो जोखिम भरे काम होते हैं वहां पर लगाने से मना किया, तो 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? अनैतिक व्यापार रोकथाम किस वर्ष लागू किया? 1956 ईस्वी में। 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किस के संदर्भ के लिए लगभग सभी दिशा निर्देशों के धारण प्रावधानों को निहित करता है दोस्तों? ये आएगा विशाखा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये हो गया हमारे किसके? महिला और बाल विकास के। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट है, राजस्थान जीके से संबंधित है शायद। हाँ, राजस्थान जीके का लास्ट पार्ट है। फिर इसके बाद में करेंगे आराम से रीजनिंग को, और रीजनिंग को अच्छी तरह से अपन सोल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? तो राजा राम मोहन राय 1829 ईस्वी दोस्तों। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राजस्थान के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया दोस्तों? 6 दुर्ग हैं और 2 स्थल हैं, तो कौन से हो जाएंगे हमारे? 8 हो जाएंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया है? आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है दोस्तों। जगत शिरोमणि मंदिर जो जगत सिंह की याद में बनवाया गया था रानी कनकावती के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी जो विजय सिंह है पथिक थे दोस्तों, जिन्होंने शायद किसान आंदोलन में भी वो लिया था। विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था, मूल नाम था दोस्तों क्या था? भूप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक? हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री कौन थे? अब याद करो इस चीज को, कौन थे? राजस्थान के ये, ठीक है। तो इनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था दोस्तों। कब किया था? 1976 में। नेक्स्ट है, राजस्थान के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जो उनके पिताजी हैं दोस्तों, उनके जो पिताजी हैं पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, वो किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आना सागर झील का निर्माण अण्णोराज आनाजी के द्वारा किया गया था दोस्तों। आनाजी चौहान अजमेर के शासक है दोस्तों। राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1959 में। राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला, और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान का नवीनतम जिला कौन सा? तो भी कौन सा है दोस्तों? प्रतापगढ़ कब बना दोस्तों? 2008 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलमहल किस झील के मध्य स्थित? जलमहल मानसागर झील जो हमारे जयपुर में शायद, जलमहल किस झील के मध्य में स्थित है? मानसागर झील के मध्य। वन की आशा दोस्तों, वर्णासा जिसको बोलते हैं, वन की आशा वर्णासा किस नदी को कहते हैं दोस्तों? बनास नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? जाखम बांध कहां पर है दोस्तों? इसका लोकेशन ध्यान रखना, किस नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है आगामी एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया।
कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों वैसे से 2 या 3 जिलों में है, राजसमंद में है, पाली में है, नागौर में, इस प्रकार से है, लेकिन इसका जो अधिकतम हिस्सा है वो किसमें आता है? राजसमंद में आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राजसमंद हो जाएगा। नेक्स्ट, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान 2004 में स्थापित किया गया दोस्तों। कब किया गया था? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 740 मीटर है। कौन सी है दोस्तों? कितनी है? 740 मीटर। कोटा किस नदी के किनारे है? निम्नलिखित में किस नदी के किनारे कोटा? कोटा आप सभी को पता है दोस्तों किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत अच्छा है, डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप क्या है जोधपुर डीएमआरसी का? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर है। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर डीएमआरसी का जोधपुर का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? तो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला राजस्थान? सबको पता है 10.4% होगा। 10.4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करंट से संबंधित है, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों ने शुरू करने का प्रस्तावित है? तो 36 ग्राम पंचायतों में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जून 2015 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा 2015 जून तक है भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों। खाली स्थान दे रखा है उसने, श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। तो राजस्थान में कौन सी श्रेणी मुख्य जल क्षेत्र बनाती है दोस्तों? अरावली बनाती है। पूर्वी घाट, हिमालय, काराकोरम का राजस्थान से कोई संबंध ही नहीं है इनका, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा इसका आंसर अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी बोलते हैं दोस्तों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, किस वहां पर स्थित है? काजरी, जोधपुर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? स्थापित किया गया था 1960 में किया गया था दोस्तों, राज्य मूल्यांकन संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? राज्य सड़क नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का, राजस्थान में तो सबसे सर्वाधिक आपको पता है, राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है? बाजरा, और बाजरे में राजस्थान का प्रथम स्थान भी है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा हमारा इसमें? पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? 11वां उपराष्ट्रपति था राजस्थान का, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है दोस्तों जो 11वां उपराष्ट्रपति था? तो भैरव सिंह शेखावत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान का तीसरा मुख्यमंत्री कौन था सर दोस्तों? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। तो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री ध्यान रखना है कौन थे? जयनारायण व्यास। तो उनके नाम पर किसका विश्वविद्यालय बना है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो हमारी कहां पर है? जोधपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र, पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल हैं दोस्तों। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री कौन है दोस्तों? सचिन पायलट जी हैं, सचिन पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व विभाग, संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो श्री गुलाकी दास कल्ला, डी कल्ला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में किस कैबिनेट मंत्री थे? किसके कैबिनेट मंत्री थे? तो किसके थे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता के कैबिनेट मंत्री थे। कौन? मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान पर राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है दोस्तों? तो राज्य की विधायिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? कार्यकाल से, राज्य की विधायिका के कार्यकाल से 172, आर्टिकल कौन सा? 172। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित? तो राजस्थान में कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित कौन सा शासक है? राणा कुंभा। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों में दिया गया था? 1982-83 के दौरान। अगला है, राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई है दोस्तों? ध्यान रखना, 1957 में। कब की है? 1957 में।
राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला ऑन्डुलेटा। क्या है दोस्तों? टेकोमेला ऑन्डुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए, देखो 2019 में है ना, जो राजस्थान सरकार की जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है उसने किस चीज की रोकथाम की, किस चीज पर नियंत्रण के लिए WHO के द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो तंबाकू के नियंत्रण पर। अगला है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में किसको राजाराम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 दिया गया? तो गुलाब कोठारी को दिया गया दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार, दोस्तों क्या है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से जो चेंज मेकर पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? पायल जांगिड़ को मिला है, जो हमारे अलवर की थी, अपने अलवर की थी दोस्तों। चेंज मेकर पुरस्कार राजस्थान की श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन है न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया? देखो जयपुर में प्रजामंडल का गठन वैसे तो 1931 में कर्पूरचंद पाटनी और उसके साथ में एक और थे जिनका भी, वो भी दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर है, अगर या तो अपने को बोनस दे देगा या फिर उस आंसर दौलतमल भंडारी मानेगा, दौलतमल भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का जो योगदान है दोस्तों कितना है? 16% है। कितना है? 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है झुंझुनू से प्रथम महिला संसद निम्नलिखित में से किसको, कौन है? तो उसे संतोष अहलावत, झुंझुनू से संतोष अहलावत। कोलायत का नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में? तो कोलायत झील कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में है, तो वहीं पर होगा कोलायत का वार्षिक मेला। राजस्थान राजस्व परिषद, राजस्थान है जो रेवेन्यू काउंसिल का जो मुख्यालय है दोस्तों कहां पर? हमारे अजमेर में है, जिसको अपन राजस्थान का हृदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। तो ये हो गए दोस्तों हमारे कंप्यूटर, महिला बाल विकास, इंडिया जीके, राजस्थान जीके का पार्ट कंप्लीट है। अब आ जाते हैं अपने पार्ट पर, अपना सब्जेक्ट जो है दोस्तों रीजनिंग वाले। अब रीजनिंग वाले पार्ट को आप समझेंगे ध्यान से, अच्छी तरह से, और एक एक क्वेश्चन का अपन क्या निकालेंगे दोस्तों? आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब रीजनिंग वाले पार्ट को अपन समझते हुए करेंगे। देखिए दोस्तों जो जीके वाला पार्ट है ये भी उतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट था, आराम से खूब अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते थे। और रीजनिंग तो भाई साहब बिल्कुल ऐसी आई है, बिल्कुल लल्लू जैसी रीजनिंग, लल्लू की रीजनिंग आई है, बिल्कुल आसान। अब ध्यान से आप एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना। रीजनिंग भी आसान आई है दोस्तों। मैं अब फटाफट आपको रीजनिंग का पार्ट सोल्व करवा देता हूं विद सॉल्यूशन में। आपको यहाँ पर है इसकी रीजनिंग वाले पार्ट के आंसर के लगवाऊंगा, तो ध्यान से आप समझते हुए भी चलना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया, माने तुक्के से गलती से सही हुआ हो वो और समझ में नहीं आया, या फिर हमसे वो क्वेश्चन बना ही नहीं, तो आप आराम से देखना दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे पास रीजनिंग वाला पार्ट आसान तरीके से पूछा गया है। कुछ प्रश्नावलियों से तो क्वेश्चन आए ही नहीं, और कुछ प्रश्नावली से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए, 2-3 क्वेश्चन आ गए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं तो अपन अब रीजनिंग वाले पार्ट की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द युग्म का बीच का संबंध पूछा है दोस्तों। और क्या है क्वेश्चन है? पेन लिखना। अब इन दोनों के बीच जो संबंध है दोस्तों, पेन से क्या किया जाता है? लिखा जाता है। पेन से क्या किया जाता है दोस्तों? लिखा जाता है। कौन सा ऑप्शन इनके जगह संबंध व्यक्त कर रहा है? तो पहला है बंदूक हथियार, कोई भी यहाँ पर बंदूक हथियार कोई लिंक नहीं है। चम्मच खाना, क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर? चम्मच खाना। जैसे पेन से लिखा जाता है ऐसे ही चम्मच से क्या किया जाता है दोस्तों? खाया जाता है, खाना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समानता दर्शाते हैं, जबकि एक शब्द भिन्न है, तो उस भिन्न शब्द को अपने को क्या करना है? छांटना है। तो कौन कौन से हैं? गाय, मुर्गी, भक्तिन, बेटा। क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों? गाय, मुर्गी, भक्तिन और बेटा। इसमें देखना आपके कौन से नंबर का है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका बेटा, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है और बेटा क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। इस प्रकार का इसमें लॉजिक लग जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि निम्न में से भिन्न कौन सा है? 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न को छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन है दोस्तों उसके क्या? अमरूद, वैसे मैं ऑप्शन बोल भी लिखूं भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अमरूद, अनार, आप समझ जाओगे आराम से, अनार, अमरूद, अनार, गोभी और क्या है दोस्तों? आम। तो आपको पता है गोभी इसका क्या हो जाएगा आंसर? अमरूद, अनार और आम क्या है? फ्रूट है, गोभी क्या है दोस्तों? वेजिटेबल है, सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट भाषा का दोस्तों। उसमें कूट भाषा में बोला है कि जो ये CLASS है दोस्तों, जो क्लास है दोस्तों, इसको उसने क्या लिखा है? D
MBTT, DMBTT लिखा है, उसी कूट भाषा में BLUE, किसको दोस्तों, BLUE को क्या लिखा जाएगा, आपको पता है CD LM AB ST ST प्लस 1 कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लस 1 कर रहा है, तो B प्लस 1 C, L प्लस 1 M, U प्लस 1 V और E प्लस 1 F, तो CMVF जो होगा हमारा क्या होगा, आंसर होगा कौन सा दोस्तों, CMVF, इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट भाषा का ये दोस्तों, उसमें बोला है कि CUTE को, CUTE जो CUTE है इसको क्या लिखा उसने, BTSD, तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों उसने KIND को क्या लिखा जाएगा, KIND को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर C है, यहाँ B है, U ये T है, ये T ये S है, ये E ये B है, देखो पीछे से पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या किया, प्लस 1, इसमें क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो -1 करेंगे, देखो K से -1 किया तो J, I से -1 किया तो H, N से किया तो M, D से किया तो C, तो JM JH MC जो होगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट भी कूट भाषा का, देखो एक ही एक्सरसाइज है 3 4 क्वेश्चन, कूट भाषा का एक अलग क्वेश्चन ध्यान से समझो दोस्तों, क्या दिया उसने, बेंजामिन BENJAMIN, इसको उसने क्या लिखा है दोस्तों, JNEB, देखो उसने उल्टा कर दिया, यानी कि इधर से लिखना शुरू कर दिया, पीछे से BINMA, इस प्रकार से उल्टा कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है पोवर्टी का, POVERTY, इसको क्या लिखे, तो उल्टा कर दो इसको, YTREVOP, जिस विकल्प में होगा हमारा क्या होगा आंसर होगा YTREVOP, ठीक है दोस्तों, YTREVOP विकल्प में बिल्कुल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोला कि विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समुच्चय सेट के सबसे अधिक समान हैं, तो सबसे अधिक समान है क्यों, शब्द क्या क्या दिया उसने, बादाम, काजू और क्या दिया, अखरोट, इनके समान यानी कि इनकी जैसी विशेषता दर्शाने वाला कौन सा शब्द है, वो अपने को इन विकल्पों में से क्या करना है दोस्तों, छांटना है। तो देखो क्या क्या दिया उसने, केला दिया है, ऑप्शन देखो केला दिया है, सेब दिया है, खुबानी दी है, तरबूज दी है। तो केला, सेब और जो तरबूज है दोस्तों क्या है, फ्रूट है, और जो हमारा खुबानी है दोस्तों ये इन्हीं की तरह हो जाएगा, आंसर हमारा क्या है इसका, खुबानी, जो बादाम काजू और अखरोट की तरह समानता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी कि कौन सा समानता दर्शाता है, हिरण, गाय और जिराफ की बात की है उसने, अब की बार हिरण, गाय और जिराफ, इनके समानता दर्शाने वाला कौन सा है, इनके जैसी समानता दर्शाने वाला कौन सा है, ऑप्शन है शार्क, शार्क मछली जो कि बहुत बड़ी होती है, लकड़बग्गा छोटा होता है, सिंह वो भी छोटा होता है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, घोड़ा आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, घोड़ा, इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों है श्रृंखला का क्वेश्चन है कि श्रृंखला हमें उसने क्या दिया, 34 41, श्रृंखला उसने क्या दिया दोस्तों, ध्यान समझना, 34 41 48 55 62 69, अगला बताना आपने, अगला बताना है, देखो उसने क्या किया, +7 +7 +7 +7 +7 +7, अब +7 करेंगे 69 में, तो 69 +7 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 76, इट इज करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी श्रृंखला का ये लिखेंगे, श्रृंखला कौन सी है, वर्णमाला वाली, अल्फाबेट वाली श्रृंखला है दोस्तों, और श्रृंखला क्या दी उसने, UROLI, अगला ध्यान से समझना इस प्रश्न को, मैंने पहली क्लास में बताया था कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के इनका क्रम याद होना चाहिए, उल्टा सीधा कैसा भी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो U कितना पे होता है, 21 18 15 12 9, देखो -3 यहाँ पे -3 करेंगे तो 6 पे क्या आता है, F हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आसान आया है। अगला क्वेश्चन भी श्रृंखला का ये, लेकिन उसने ये पूछा कि उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा फिट नहीं है, कौन सा सही नहीं है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आंसर आराम से देना आप, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से ये पूछा है दोस्तों, थोड़ा सा इसे घुमाया जाए यहाँ पर, हालांकि क्वेश्चन आसान है, घुमाया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 27 M 39 O 51 Q 63 63
S,76 ये है। अब हमको इनमें से ये बताना है कि कौन सा फिट नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है, ये बताना इसमें से। तो दोस्तों यहां पर देखो, देखते ही पता लग रहा है कि दो सीरीज बनेगी। कितनी बनेगी? दो सीरीज। एक तो अल्फाबेट की बनेगी और एक किसकी बनेगी? न्यूमेरिक की बनेगी। तो KMOQS 11 13 15 17 19, कोई दिक्कत नहीं है। +2 +2 +2 +2 यानी कि वर्णमाला हमारी सही है। वर्णमाला वाली सीरीज क्या है? सही। इसको चेक करते हैं। देखो यहां पर हो रहा है +12, यहां हो रहा है क्या? +12, यहां पर भी क्या हो रहा है दोस्तों? +12, लेकिन यहां कितना हो रहा है? होना तो चाहिए +12, क्योंकि सभी में +12 है। तो अगर +12 होता तो आंसर क्या आना चाहिए? आना क्या चाहिए? 75, लेकिन आप कितना रहा है? 76। तो उपयुक्त फिट कौन सा नहीं है? 76 नहीं है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 76। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, उसने हमारे को व्यंजक दिया है और उस व्यंजक को क्या दिया है दोस्तों? उस व्यंजक दिया है। व्यंजक बहुत अच्छा है। व्यंजक से क्वेश्चन 2 आए हैं दोस्तों, जिसको गणितीय संक्रिया बोलते हैं, चिन्ह बदलने वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत अच्छा है। 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों आसान आए हैं। बिल्कुल आप घबराइए मत, टेंशन मत करिएगा इस बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आया दोस्तों, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, 16 गुना में 6 -2/3, ये भाग वाला, इसको इस प्रकार से चिन्ह बना के दिया भाग वाले को उसने। और यहां पर मझला कोष्टक बंद, प्लस में 3 - 1 और बड़ा कोष्टक और फिर बटा में 2, भाग वाला है। अब चिन्ह बदलते हैं दोस्तों, चिन्ह बदलते हैं। देखिए यहां पर बड़ा कोष्टक हमारा ऐसे कैसे रहेगा? छोटा, फिर 16। गुणा का मतलब क्या बोला उसने? गुणा का अर्थ बोला घटाना, तो -6। माइनस का अर्थ क्या बोला दोस्तों उसने? जोड़ना, तो +2। और इस बटा का अर्थ क्या बोला दोस्तों? गुणा करना, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा? 3, मझला कोष्टक। फिर प्लस का अर्थ क्या बोला दोस्तों उसने? भाग देना, तो भाग अपने इस प्रकार से बना लेते हैं 3। और फिर माइनस का अर्थ क्या बोला उसने? +1 और फिर बड़ा कोष्टक और भाग का मतलब फिर क्या बोला है? गुणा में 2। यहां पर ध्यान रखना, बोर्ड मास का नियम लगेगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। बोर्ड मास का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, खूब बढ़िया तरीके से पढ़ाया आप लोगों को, ध्यान देना। अब हल करते हैं, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा। तो छोटा कोष्टक ये रहा, तो बड़ा और मझला ऐसे कैसे रहने दो? तो छोटा ये रहा, तो 16 में से 6 गया तो 10, ये है प्लस 3 दूनी 6 और मझला कोष्टक, भाग 3 और 1 4, बड़ा कोष्टक और गुणा में 2। देखो 6 और 4, 10 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 16। छोटा मझला कोष्टक घटा, भाग 4, बड़ा रह जाएगा और गुणा में 2, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 आंसर। ये हो गया हमारा दोस्तों 8 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा समझ लेना, इसको आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन बना है, ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसी तरह का है, वो भी बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, 20 - 6 गुणा 7/2, मझला कोष्टक प्लस में 3 - 2 और बड़ा कोष्टक और बटा में 5। चिन्ह बदलते हैं दोस्तों, इनका चिन्ह बदलते हैं। तो बड़ा कोष्टक ऐसे कैसे? मझला छोटा 20, माइनस का अर्थ देखो दोस्तों क्या है? माइनस का अर्थ प्लस का 6। गुणा को देखो दोस्तों, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ बोला माइनस का 7। बटा का अर्थ क्या बोला दोस्तों उसने? गुणा 2, राइट? ये बोला ना, हाँ, गुणा 2। फिर मझला कोष्टक, प्लस का अर्थ क्या बोला दोस्तों उसने? भाग, तो भाग का चिन्ह लगा दो यहां पर सीधा, भाग 3। माइनस को क्या बोला है? +2। माइनस को क्या बोला है? प्लस, और बड़ा कोष्टक और भाग को क्या बोला? गुणा 5। हल करेंगे तो पहले ये हल होगा छोटे कोष्टक वाले, तो बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक, तो 20 और 6 कितना हो गया? 26 - 7 दूनी 14, मझला कोष्टक, भाग 5, बड़ा कोष्टक, गुणा में 5। अब देखो दोस्तों मझला कोष्टक हल होगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 12 और भाग कितना है? 5, बड़ा कोष्टक और गुणा में कितना है? 5। अब बड़ा कोष्टक हल होगा तो देखो 12 में किसका भाग देना है? 5 का भाग देना। 12 गुणा कितना है? 5 से 5 करके आंसर आ गया दोस्तों 12। क्या जाएगा? 12। इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स किस प्रकार से दिया उसने, देखो ध्यान से समझना, आसान प्रश्न आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको। इस प्रकार से हमें बॉक्स बना के दिया उसने, इस प्रकार से, ऐसे ये उसने बॉक्स बना के दिया है। यहां पर उसने लिखा है 6 4 25, इसमें लिखा है 3 1 4, उसने लिखा 5 3 और यहाँ लिखा क्वेश्चन मार्क।
5-3 यहाँ क्या लिखा है दोस्तों उसने, क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर दो, 6 चौक 24 प्लस 1 कर दो 25 आ गया। दोनों को गुणा कर दो, 3 एकम 3 और प्लस 1 कर दो, कितना कितना हो जाएगा 4। इन दोनों को गुणा करो, 5 दिया 15 और प्लस में 1 कितना आ जाएगा 16। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेन आरेख का एक निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो क्या क्या, चील, पक्षी, मगरमच्छ। चील, पक्षी और क्या है दोस्तों, मगरमच्छ। देखो चील जो होता है, दोस्तों क्या होता है पक्षी, मगरमच्छ क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो जिस विकल्प में हमारा ये होगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्रह मंगल ग्रह, मंगल ग्रह कोमा ग्रह और कोमा आकाशीय निकाय। क्या दिया है आकाशीय निकाय। देखिए दोस्तों आकाशीय निकाय मंगल ग्रह, मंगल ग्रह क्या है ग्रह है, तो इसके अंदर तीनों के तीनों छोटा बड़ा फिर ये उस प्रकार से बन जाएगा। जिस विकल्प में हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आसान बनाया यार पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इसका ही आया वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम में क्या क्या है दोस्तों, चिकित्सक, ध्यान देना इधर क्या क्या है, चिकित्सक, वैज्ञानिक, महिला। चिकित्सक, वैज्ञानिक और क्या है दोस्तों महिला। अब आप बताना, ये तो चिकित्सक हो गया, ये कौन हो गया महिला, तो सॉरी वैज्ञानिक, तो महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती हैं कुछ और क्या हो सकती हैं वैज्ञानिक भी हो सकती हैं। तो जिस विकल्प में ये वाला है हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आया है। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन, ये बहुत आसान होते हैं दोस्तों, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है। समझना पेपर बिल्कुल थोड़ा सा मॉडरेट है, ज्यादा वो नहीं है। रीजनिंग तो बिल्कुल इजी है, मैं रीजनिंग को बिल्कुल इजी बोलूंगा दोस्तों, यहाँ पर इसको मॉडरेट नहीं बोलूंगा ना हार्ड बोलूंगा, ये बिल्कुल यहाँ पर इजी रीजनिंग आई है। चलिए अब दर्पण जो प्रतिबिंब है दोस्तों, इस प्रकार से हमें एक गोला दिया है, इस गोले में उसने बना के दिया है क्या हमको राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर उसने दिया W। क्या दिया दोस्तों W। अब ध्यान रखना यहां पर उसने लगाया मिरर। अब देखना यहां पर मिरर जब होता है दोस्तों तो साइड में अगर लगा हुआ है तो उसमें केवल इसकी साइड बदलती है, दायां का बायां, बायां का होता है दायां, और जल में देखते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है, ऊपर का नीचे, नीचे का हो जाता है ऊपर हो जाता है। चलिए दोस्तों इसमें बात करते हैं। तो देखो गोला तो गोला रहेगा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल इस प्रकार से बन जाएगा इधर ऐसे। अब जो ये W है, W का W रहेगा लेकिन ये W इधर आ जाएगा, तो ये जिसमें होगा हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। राइट, अरे क्लियर है ना, आसान है यार। अब आकृति पूरी करने वाला क्वेश्चन आया एक, नीचे दी गई विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने वाले पैटर्न को पूरा किया जाएगा। तो आकृति पूरी करने वाले का मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बना रहा हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से कौन सा होगा आपके ऑप्शन में, क्योंकि अब पूरी आकृति यहाँ पे बना नहीं सकता दोस्तों, इतना टाइम अपने को लगाना नहीं है। इस प्रकार से ये दिया है दोस्तों, यहाँ पर गोला दिया है, यहाँ पर ये काटा है उसने, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये जिस विकल्प में होगा हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट भी आकृति का ही है, आकृति चुने जो आकृति 3 से उसी प्रकार से संबंधित। देखो उसने किस प्रकार से आंसर क्वेश्चन दिया है, एक तो उसने बना के दिया, यहाँ पर ध्यान देना F ऐसे बनाया है, ये पहली आकृति। दूसरी आकृति में F को उसने क्या कर दिया मिटा दिया है, ये सेकंड आकृति, और थर्ड आकृति उसने दी इस प्रकार से। ये थर्ड है, और चौथी आकृति अपने को बतानी है। तो देखो पहली दूसरी का पहली से जो संबंध है, यानी कि ये आकृति ऐसे इसको उल्टा दिया तो ये आकृति ऐसे इसको उल्टा दो, ये लो, इसमें कुछ जोर ही नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये जिस विकल्प में हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है दिशा। दिशा का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। दिशा के देखो दोस्तों 3 क्वेश्चन आए फर्स्ट शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में जो 3 क्वेश्चन है दोस्तों दिशा के, उनमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इसको। रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, वह 300 मीटर जाता है। यहाँ पर कौन है रोहित है, ये चलता है कहां पर पश्चिम की तरफ, इधर जाएगा। कितना जाता है दोस्तों 300 मीटर। कितना जाता है 300 मीटर। आगे उसने क्या बोला है चला जाता है, और यहाँ पर क्या है कोई पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। राइट, अगला बोला उसने वह अपने दाईं ओर मुड़ गया। तो पश्चिम दिशा में जा रहा है, दायां मुड़ेगा तो कहां जाएगा उत्तर की तरफ जाएगा। अब उत्तर की तरफ जा रहा है, कितना जाता है वो 200 मीटर जाता है। चला, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और कुछ कदम चला। अब देखो यहां से वो बाईं ओर मुड़ेगा, अब उत्तर दिशा में जा रहा है, बायां मुड़ना है, इसको इधर जाना है तो इधर जाएगा और कुछ दूर चलता है। अब बताओ किस समूह का है वो
पश्चिम दिशा के सम्मुख है आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला। ये लोग जानवर है यहाँ पर, ठीक है। ये 29 मीटर कहां गया दोस्तों? दक्षिण दिशा में गया। अब दक्षिण में जा रहा है 29 मीटर, यहां से वो दाएं मुड़ेगा। अब वो दाएं मुड़ेगा, दक्षिण में जा रहा है, दाएं मुड़ेगा किधर जाएगा? वो ऐसे जाएगा। और कितना जाता है? 14 जाता है। ध्यान रखना कितना जा रहा है? 14 मीटर जा रहा है। अब वह बायां फिर दायां मुड़ा और 18 मीटर चला। अब वो पश्चिम दिशा में जा रहा है, दायां मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, 18 जाएगा। तो 18 से थोड़ा छोटा ले लेना। 18 से क्या लेना दोस्तों? थोड़ा छोटा ले लेना, क्योंकि 29 है तो इससे बराबर नहीं होगा। क्योंकि दूरी अगर पूछेगा तो यहाँ पर इस चीज का विशेष अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ध्यान रखना पड़ेगा। उसने लास्ट क्या बोला है? फिर वह बायां मुड़ा और 27 मीटर। अब देखो उत्तर दिशा में जा रहा है, यहाँ से बायां मुड़ेगा तो इधर जाएगा। और कितना जाता है? 27। फिर क्या आया दोस्तों? सम्मुख कौन सा है? पश्चिम। दोनों में आंसर सेम आ रहा है। एक और क्वेश्चन उसने दिशा का दिया है, ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है? अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला। यहां पर दोस्तों अनीस है, वो 100 मीटर गया उत्तर। इसके बाद उसने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद वापस यहां से घुमा, वापस 100 मीटर आया तो वापस यहीं पर आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर यू टर्न लेता है 102 मीटर जाता, फिर यहां से यू टर्न लिया 102 जाता है। 102 इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेना, ज्यादा ले लेना इसको। यहां पर यू टर्न ले लिया, अब यहां पर आ गया अनीस। और फिर वो यहां से बाएं मुड़ जाता है, 93 मीटर जाता है दोस्तों। तो ध्यान दो, अब इधर बायां मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, 93 मीटर जाता है। तो बताओ फिर कौन सी दिशा होगी उसकी? पश्चिम। देखो दिशा के 3 क्वेश्चन आए और तीनों में आंसर क्या है? पश्चिम पश्चिम पश्चिम, सेम आंसर है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, तुक्का नहीं मारना है कि आगे के एग्जाम में कभी आप ऐसा करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा कथन निष्कर्ष का। और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन दिया है, मैं डायरेक्ट कथन बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं। ध्यान देना, ये बास्केटबॉल हो गया, ठीक है। और कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या है दोस्तों? ये महिला का हो गया। अब देखो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, तो कथन अगर हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल दोनों गलत। अगर निष्कर्ष कथन निष्कर्ष है तो पॉजिटिव निष्कर्ष, सॉरी कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होंगे, और अगर कथन नेगेटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं होंगे। नेक्स्ट इसने क्या बोला है? निष्कर्ष देखो, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, नेगेटिव आ गया वैसा। अगला बोला है सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, ये भी नेगेटिव। इसका मतलब ना तो एक सही ना दो सही। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कि ना तो एक अनुसरण करता है ना दो अनुसरण करता है। अगला है 25वां, सॉरी रीजनिंग अगला क्वेश्चन है, सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं। सभी जो पियानो वादक है दोस्तों वो नृत्य में क्या है? अच्छे हैं। अब यहां पर ध्यान रखना एक चीज का कि अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हो ना, बाहर से कहां जाते हो दोस्तों? अंदर। तो केवल और केवल आप कुछ वाला दे सकते हो, कुछ वाला आप सही कर सकते हो, लेकिन सभी वाला क्या होगा? एकदम गलत होगा। लेकिन अगर आप अंदर से बाहर आते हो दोस्तों तो यहां पर कुछ वाला भी सही होगा और सभी वाला भी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। अब देखना उसने क्या बोला है कि सभी पियानो वादक क्या है? नृत्य में अच्छे हैं। पहला उसने बोला है कि सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं। सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं, देखो नृत्य में अच्छे हैं जो पियानो वादक, नृत्य से पियानो पर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब अपन कुछ के साथ जा सकते हैं, सभी के साथ नहीं। तो पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा बोला उसने कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं, कुछ लोग नृत्य में अच्छे पियानो वादक, बिल्कुल ये हमारा सही होगा। तो कौन सा हो जाएगा? केवल दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट बोला कि कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं। तो कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं, इसका मतलब कुछ वैज्ञानिक महिलाएं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो उसने देखो मैं बोला था अभी आपको, मैंने बताया था कि जो अगर पॉजिटिव कथन है तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव निष्कर्ष है तो पॉजिटिव कथन नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो नेगेटिव कथन दिया और पॉजिटिव निष्कर्ष है दोनों, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है, ये कथन था। निष्कर्ष है कि सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं और सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं, सभी गलत, दोनों ही गलत हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तर्क का क्वेश्चन आया, आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन आया। वो कथन निष्कर्ष से हमारे स्टेटमेंट कंक्लूजन से, ये आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन आया है। असेंप्शन वाला क्वेश्चन अभी तक शायद नहीं आया है, पूरा उदाहरण वाला हो सकता है आगे के एग्जाम में आ जाए, इस पेपर में तो नहीं है। चलिए तर्क वाला आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन है। तर्क वाला क्या है? तर्क उसने बोला है क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? प्रश्न उसने क्या बोला है कि क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? देखो दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो अगर आप उसको एक दो बार पढ़ते हो ना तसल्ली पूर्वक,
ध्यान से कंसंट्रेट होकर एक दो बार पढ़ते हो तो क्वेश्चन अपने यहाँ पे समझ में आ जाता है क्या कहना चाह रहा है। तो क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए? तर्क है हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है। बिल्कुल सही है भाई साहब। बिना परीक्षा के आप विद्यार्थी के बारे में पता लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते कि वह कमजोर है कि होशियार है। अगला बोला है नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते। ये जरूरी नहीं है दोस्तों, आपकी पसंद और नापसंद यहाँ पर नहीं चलेगी। तो पहला सही, दूसरा गलत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता है। अब सबसे अधिक समानता, वही समानता वाला क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन क्या क्या दिया उसने? कमल दिया एक, तो एक दोस्तों दिया गुलाब, और एक दिया दोस्तों लिली। लिली क्या होता है दोस्तों? फूल ही होता है। गुलाब, कमल, गुलाब, लिली। तो इनमें से तीनों के समानता दर्शाने वाला देखिए सेब और लाल, दो ऑप्शन तो घट रहे, यानी कि अब पता कर सकते हैं तो फूल है। अब फूल भी तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी यही होते हैं, लेकिन इनके जैसी समानता का मतलब हो गया एक अपनी विशेषता, एक पर्टिकुलर अपनी विशेषता रखने वाला। कमल एक अपनी पर्टिकुलर विशेषता रखता है, गुलाब अपनी विशेषता रखता है, ऐसे ही हमारे पास लिली है, ये भी अपनी खुद की विशेषता रखता है। लेकिन फूल कोई अपनी विशेषता रखता है क्या? फूल तो बहुत सारे होते हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग विशेषता रखते हैं। तो फूल भी हमारा नहीं होगा तो क्या होगा? गेंदे का फूल। गेंदे का फूल जो कि अपनी एक पर्टिकुलर विशेषता रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेंदे का फूल। इनके जैसे ये अपनी अपनी विशेषता रखते हैं, ऐसे ही गेंदे का फूल भी अपनी एक विशेषता रखता है। तो समानता हुई कि नहीं हुई इनमें? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तीन आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न, उस भिन्न को अपने को छांटना है। और आंख, उसने ऑप्शन दिया कान, आंख, नाक, यकृत। कान, आंख, नाक, यकृत। सबको पता है क्या आंसर हो जाएगा इसका? यकृत हो जाएगा। कान, आंख, नाक इनको सभी को छू सकते हैं, यकृत को अपन छू नहीं सकते। अब देखो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट दिमाग लगाएंगे बहुत ज्यादा इसमें गहराई में चले जाएंगे। यकृत को क्यों नहीं छू सकते? पेट को काट लो, यकृत को छू लो, उसके हाथ दे लो। अबे भाई मुंह में हाथ दे के कोड़े को छूटे आएगा। ठीक है, चलिए घर कोई नहीं। तो यकृत होएगा दोस्तों। अपना दिमाग ज्यादा गहराई में ना सोचे, विशेष चेतावनी ज्यादा गहराई में ना सोचे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इस पेपर का भी और रीजनिंग वाले पार्ट का भी, क्योंकि अपन कंप्यूटर, महिला बाल विकास, राजस्थान जीके, इंडिया जीके का पार्ट अपन आंसर की शुरुआत में ही कर चुके हैं। और रीजनिंग वाले पार्ट को मेरे को अच्छी तरह से यहाँ पर समझाना था, सोल्व करके, इस वजह से मैंने इसको क्या किया है दोस्तों, लास्ट में लिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि चार अक्षर युग में दिए गए इनमें से तीन आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है और जबकि एक भिन्न है दोस्तों। और उसने क्या दिया है? AB, SB, GH, LO ये दिया है। अब इनमें से हमें एक जो भिन्न है उसको छांटना है। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर आप क्या करते हैं, सीधा ही इस प्रकार के क्वेश्चन को देखा और आप उत्तर लगा के आओगे। यहां पर कई विद्यार्थियों ने जरूर LO आंसर लगाया होगा, आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही मानते हैं इस बात को। और अकॉर्डिंग क्या एक लॉजिक लगता है ये भी, क्योंकि यहाँ पर AD, SB, GH ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, LO एक दूसरे के विपरीत है, लॉजिक बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार आप ये देख लीजिएगा, ये देखो एक पर है, ये चार पर है, 19, 22, 12, 15, 7, 8, यहाँ पर +3, 3, 3। देखो यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, लेकिन यहाँ 3 का नहीं आ रहा। तो GH इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर GH होगा। लेकिन अब आपको ये कहोगे सर LO क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसलिए नहीं है दोस्तों, इस पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में भी 3 का ही अंतर आ रखा है और यहाँ पर भी हमें 3 का ही अंतर मिल गया। इसका मतलब इन दो के समान ये वाला है और ये अलग हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लो 1 और 6 होता, यहाँ पर 7 और 9 होता, यहाँ पर 7 और 10 होता और फिर ये नहीं होता, LO होता, तो फिर अपना LO कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर इनके बीच का जो अंतर है वो अलग अलग आ रहा है, तब फिर आप इस पर जा सकते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों, ये हुआ हमारा 6 नवंबर 2020 की मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम की आंसर की। मैंने कोशिश की है यहाँ पर जो कंप्यूटर जीके वाला पार्ट था दोस्तों, महिला बाल विकास वाला, उसकी मैंने आपको क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर बताया, और जो अपना रीजनिंग वाला पार्ट था मैंने इसको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व करके भी आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और दोस्तों ध्यान रखना, जिनका पेपर हो गया है वो मस्ती नहीं करना है, इस बात का एक विशेष ध्यान रखना। तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। अभी आपको आराम नहीं करना है, आगामी एग्जाम की तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस का
भी एग्जाम होने वाला है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम फॉर्म फिल किया है दोस्तों वो उसके लगे रहना। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी के जो फॉर्म भर रखे हैं वो तैयारी को छोड़ना मत, क्योंकि दोस्तों ये रिदम बना हुआ है, ये बड़ी मुश्किल से बनता है दोस्तों ये रिदम। अगर ये एक बार टूट गया ना तो फिर टूट गया ये मान के चलना। समझ में आ रही है? बहुत दिन लग जाते हैं। तो अभी आपका क्या है कि ये रिदम 2-4-5 महीने से जो बना हुआ है ना, इसको आप 2-4-5 महीने और लेके जाओ। बस 2-4-5 महीने से जो रिदम बना है इसको 2-4-5 महीने और ले जाओ दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि सफलता अवश्य मिलेगी, मंजिल खुद में खुद आपके पास चल करके आएगी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो अपने आपको जिसका पेपर हो चुका है, जो पेपर दे चुके हैं, और आराम ना करें। आगामी जो भी आपने फॉर्म फिल कर रखा है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसकी तैयारी के तुरंत लग जाना दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान पुलिस का पेपर हो लिया बस मस्त है। अगर आपको श्योर भी है ना कि हाँ मेरा पेपर क्वालिफाई है, मैं सिलेक्शन निकाल लूंगा, सीट निकाल लूंगा, तब भी आपको 4-5 महीने, जब तक इसका फाइनल आपके पास ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाता है तब तक लगे रहना है दोस्तों। ठीक है साथियों? क्योंकि ये रिदम जो बनाया आपने, जो कंटिन्यूटी आपने बनाई 8 से 10 घंटे पढ़ने की, जो 8 से 10 घंटे बैठने की जो एफिशिएंसी आपके अंदर आई है दोस्तों, इससे बार बार नहीं आती है। अगर गलती से एक बार ये टूट गई ना तो फिर ये वही समय ले लेगी जो पहले ली है, इसको बनाने में जो समय लगा है। तो अभी आप निरंतर लगे रहना। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी पढ़ाई करते रहो दोस्तों। मिलेंगे अगले एपिसोड में। और आपको बताना है दोस्तों, हाँ दूसरी बात आपको ये बताना है कि आपके कितने मार्क्स, कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही है, कितने आपके गलत है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे द्वारा जो सॉल्यूशन बताया गया, जो मेरा प्रयास था दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास था जो आपके सामने मैंने रखा है, जरूर आप बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लगा आपको। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने परिवार को बढ़ाइएगा दोस्तों। ठीक है साथियों? और आपके स्कोर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि सर हमारे ये स्कोर बन रहा है, इतने अटेम्प्ट किए, इतने गलत, इतने सही है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अपने क्या है, थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूं कट ऑफ का कभी भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया अपन लगा सकते हैं दोस्तों कि कितने मार्क्स के नियरेस्ट हमारी क्या रहने वाली है, कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है दोस्तों? चलिए मिलते हैं, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों।